तो अपने 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी शुरू करते हैं अपनी आगे की जर्नी। 10,000 किलोमीटर्स में से 7,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आज एक नए स्टेट में एंटर करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें से मैंने दोनों पहले भी विज़िट करे हुए हैं। इससे पहले ना मैंने ये राइड शुरू करने से पहले मैंने 3 ज्योतिर्लिंग करे हुए थे, काशी वाला, ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर। लेकिन इस राइड में मैं 12 के 12 एक साथ ही कर रही हूँ। तो अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है 8th ज्योतिर्लिंग का, कृष्णेश्वर का, तो आप ज़रूर जाकर देखना। अभी 9th की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लंबी थी ये जर्नी एंड बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बाकी तबीयत ख़राब थी, सोर थ्रोट था, उसके बाद कोल्ड और कफ दोनों हो गया है। तो तबीयत भी थोड़ी ऐसी सी है। एक दिन का मैंने रेस्ट लिया था बीच में तबीयत के कारण, बट अभी काफ़ी बेटर है। तो आज निकलते हैं ओमकारेश्वर के लिए। बाइक मेरी रेडी है, बाइक मैंने फुल साफ़ कर ली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं इधर रुकी थी, अन्नपूर्णा नाम है इसका, होटल अन्नपूर्णा। बाकी अभी चलते हैं यार। आज का सफ़र थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अराउंड 8 घंटे लगने वाले हैं, तो निकला जाए। खांसी हो गई है यार, खांसी। चलो यार निकलते हैं। ब्रेकफास्ट में आजकल मैंने प्रोटीन ओट्स खाना शुरू करा है। मतलब आजकल तो नहीं, काफ़ी दिनों से खा रही हूँ, बिकॉज़ राइड पे न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता ना। आप लोग कमेंट करते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, जो कि हो गई हूँ। पहले क्या होता था कि कहीं भी जाना होता था, मैं राइड पे कहीं भी जाती थी तो मैक्सिमम 15 दिन में वो पूरा हो जाता था, ठीक है। बट अभी 2 महीने होने वाले हैं भाई, 1.5 महीना हो गया है। एंड एक होता है कि आपका 10 दिन के लिए न्यूट्रिशन कंप्लीट ना हो तो इतना फ़र्क नहीं दिखता है बॉडी पे। एक आपको 1.5 महीने के लिए ढंग का खाना ना मिले, जैसा भी खाना मिलता है आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसका फ़र्क बॉडी पे भी दिख ही रहा है। बट जितना मेरे से हो पा रहा है, जितना मैं अच्छा खा पा रही हूँ, मैं उतना खा रही हूँ। सुबह सुबह मैं प्रोटीन ओट्स खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में। मॉनसून के टाइम में ना यहाँ पे बहुत वाटरफॉल्स रहते हैं इन रास्तों में, मल्टीपल वाटरफॉल्स। हवा चल रही है, पत्ते झड़ झड़ के आ रहे हैं मस्त। एलोरा केव्स आ गया, वेरुल लेणी भी बोलते हैं इसको। एंड काफ़ी शॉप्स हैं इसके आसपास, ठीक है। 40 रुपीज़ की इसकी एंट्रेंस है और यहाँ से सिर्फ 100 या 200 मीटर दूर मैक्सिमम आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा। ये टर्न जैसे ही आएगा सामने आपको मंदिर दिख जाएगा। एक एडवाइस ये रहेगी, अगर आप लोग दर्शन करने आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो मिलती है वो मिलती है वीकेंड्स पे और मंडे। तो मतलब सैटरडे, संडे और मंडे। वीकेंड्स पे इसलिए भीड़ होती है क्योंकि छुट्टी, मंडे पे इसलिए भीड़ होती है क्योंकि शिव जी के मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये 3 दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ से है मंदिर का रास्ता। तो अगर आपको आना है तो ट्राई करना कि वीकडेज़ पे आ पाओ, मंडे के अलावा अगर आ सकते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से पकड़ते हैं हाईवे। ज़ुकाम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है और गले में दर्द और हो गया है फिर से। अभी सोर थ्रोट नहीं है, अभी दर्द है। वो सोरनेस और दर्द अलग अलग होता है और ये अपने टाइम के साथ ही ठीक होगा। ज़ुकाम अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके ही ठीक होता है। ये आ गया है NH 52। तेईस किलोमीटर दूर कन्नड़ है और 57 किलोमीटर दूर 40 गाँव है। 40 गाँव एक साथ है। धुले 110, सूरत 351 एंड इंदौर 370। क्या बात। धुले तो हम पहले भी आए हैं। आई थिंक धुले से हम मालशेज घाट गए थे ना। वेदर आप देख रहे हो कितना धुंधला सा है,
जब से मैं केदारनाथ से निकली हूँ ना, जब से मैं बनारस से निकली हूँ दिवाली के बाद से, हर जगह मेरे को मौसम ऐसा ही दिखा है, खुला शायद ही कहीं दिखा होगा। आंध्र प्रदेश साइड थोड़ा खुला था, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, बाकी कर्नाटका में भी धुंधला ही था मौसम। ये पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी के आगे पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ज़्यादा विजिबिलिटी है नहीं। यार गला ना ठीक हो नहीं रहा है, मतलब दिक्कत दे रहा है, तो मैंने एक ये ख़रीदा था 2-3 दिन पहले और इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। महाराष्ट्र पुलिस, ओमकारेश्वर 394, माउंट आबू 767, द्वारका अराउंड 1000 किलोमीटर है यहाँ से। भाई ये वैली है और कुछ नहीं दिख रहा, इतनी धुंध है पता नहीं क्या है। नज़ारे लेने थे यार मेरे को वैली के, पहाड़ों पे चल रही हूँ मैं। धूले सोलापुर हाईवे है ये। राइट साइड में कुछ दिख नहीं रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा है कि बादलों में चल रही हूँ। यार ड्रोन उड़ाऊंगी भी ना तो कुछ दिखेगा नहीं, पूरा आपको ऐसे सफ़ेद सफ़ेद ही दिखेगा। यहाँ से थोड़ा सा व्यू आ रहा है बस, क्योंकि ये वाली हिल पास में है। मानसून में ये रास्ता भी सुंदर होता होगा। ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस कर रही हूँ मैं अभी। राजमुद्रा, यार एक चाय वाय पी जाए रुक के, जुकाम ने तो पूरा कब्जा कर लिया है मेरे सर पे बिल्कुल। आज तबीयत साथ नहीं दे रही है भाई, जुकाम ने इतना सिर दर्द कर रखा है। मैंने 2 चाय पी है अभी। आज का ट्रैवल लंबा भी है और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। जुकाम ने बैंड बजा दी है लिटरली। चलते हैं यार, 3 बज गए हैं और रीचिंग टाइम 9 बजे हो गया है रात का। ये मंदिर है, कोई रिवर है क्या है पता नहीं, लेक टाइप, उसके बगल में बहुत सही लग रहा था। व्यू अभी आ नहीं रहा है कुछ। तबीयत यार अजीब है अभी, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी पसीना आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अमृतुल्य तब पी लिया मैंने, चाह पी ली। धूले सीधा है 3.5, नासिक है यहाँ से 155, इंदौर 264 है, तो हम यहाँ से राइट लेंगे और एमपी की तरफ पढ़ेंगे। इतने बड़े बड़े ट्रक्स की लंबी लाइन लगी पड़ी है पूरी। नागपुर और जलगांव है यहाँ से 100 किलोमीटर राइट में, और नागपुर भी राइट साइड आएगा। नागपुर है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। आगरा 870, ग्वालियर 910। आगे 5 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है। ये मेन रोड पे चल रही है कंस्ट्रक्शन, तो पूरा ट्रैफिक सर्विस रोड पे डेविएट हो गया है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, ब्रिज पे भी। और ये जो आपको रिवर दिख रही है इसका नाम है पंजारा रिवर। कितनी प्लेन लग रही है ये रोड, एकदम स्मूथ। नई नई चीज़ें देखने में बढ़िया तो लगती है यार। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर, धूले हाईवे। देखते जाना दीजिए। NH52 ही चल रहा है अभी। वेलकम टू द हार्ट ऑफ इंडिया। एमपी में आ गई हूँ मैं, मध्य प्रदेश। पाँच बजने वाले हैं। आज लग रहा है सनसेट क्या पता अच्छा देखने को मिल जाए।
यहाँ की हिल्स थोड़ी अलग है, यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ग्रीन ग्रीन है, अभी भी बड़े बड़े पेड़ हैं। ये किस चीज़ के हैं? ये जगह मुझे याद आ गई, लास्ट ईयर जब आए थे ना मानसून महाराष्ट्र वाली राइड पर, तो थोड़ा पीछे ही रुके थे चाय पीने के लिए। अब ये घाट क्रॉस करते हैं सबसे पहले तो। ये पहाड़ है, मिट्टी के टीले हैं। सही है, घाट घाट जैसी रोड है, रोड अच्छी है। होटल गुजरात, खाना भी खाना है अभी यार, खाना खाने रुकती हूँ थोड़ी देर में कहीं पे। सनसेट और खाना दोनों एक साथ हो जाएगा। पेट्रोल डलवाते हैं यार। टैंक फुल कर दो भैया। 14 लीटर पेट्रोल आया है, 14.5 लीटर। और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 108, 108 रुपये। ये छोटा सा लाल मंदिर कितना सही लग रहा है, खेत के बीच में है। इज़ ही ओके? इज़ ही ड्रंक? यस ही इज़ ड्रंक। गिरता पड़ता फिर रहा है भाई। अरे भाई ये भी भंडो के फिर रहा है रोड के बीच में। वेलकम टू इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट। ओ भाई इतना ऊंचा ब्रेकर, बाइक लग गई नीचे। हिमालयन भी लग जाती है पता हो। ये विंड मिल का ब्लेड जा रहा है छोटू सा, मतलब छोटा तो नहीं है वैसे, बहुत बड़ा है, बाकियों के कंपैरेटिवली छोटा है। ये क्या रखा है इसमें? फैक्ट्री में वो जो टंकियाँ दिखती है ना दूर से, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ था। राजहंस होटल आया है, यहाँ पे खाना खाया जाए यार। इस राइड में मेरे को पहली बार ईवी का चार्जिंग स्टेशन दिखा है, वहाँ खड़ी करेंगे। काफ़ी भीड़ है यार, मन नहीं कर। लागली ही ओढ तुझी आज या मनाला, पाहतो मी वाट तुझी खास या क्षणाला। तुझ्या स्पर्शाने मला लागला हा छंद असा, बोलण्यातून हा तुझ्या वाजतो मृदुंग जसा। चाहूल लागली तुझ्या येण्याची आज, टिपले हे डोळे माझे पाहुनी तुझा हा साज। ये ना तू साजणी, दे ना तुझी साथ रे, आहे मनाला माझ्या तुझीच आस रे। तो रुकी तो थी मैं ड्रोन उड़ाने और कुछ खाने, लेकिन तबीयत मेरा ज़्यादा साथ दे नहीं रही थी, तो मैंने एक नाइट स्टे कर लिया इधर। अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। रेस्ट करने के बाद प्रॉपर मेडिसिन ली, अच्छे से रेस्ट करा, एंड अभी निकलते हैं। बाइक पूरी रेडी है, सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। धूप पूरी फुल है, मतलब ऐसा है ना कि दिन में फुल धूप रहती है और फिर शाम में थोड़ी ठंड हो जाती है, तो उस वजह से जो कांस्टेंट वेदर का चेंज है ना, उस वजह से मुझे ज़ुकाम हो गया। उसको ठीक होने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि वेदर ऐसा ही है कॉन्टीन्यूसली। बाकी अभी निकलते हैं, पंछी फुल रेडी है। धूप देखो आप, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी धूप है। चलो निकलते हैं। कल का मेरा 250 किलोमीटर्स ट्रैवल कंप्लीट हो गया था, एंड अभी 130 किलोमीटर बचा है, जो कि आज हो जाएगा। तबीयत जब ख़राब होती है ना, तो आपको अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स लेने पड़ जाते हैं। बाकी अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। आवाज़ भी आपको बेटर लग रही होगी सुनने में। कितना सुंदर लैंडस्केप है। एमपी, मध्य प्रदेश अपने नाम को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। एमपी बिल्कुल मिड में है इंडिया के, तो मध्य प्रदेश हो गया। अभी NH52 ही चल रहा है एंड रोड की क्वालिटी काफ़ी सही है। ये क्या चाह रहा है कवर होके। इस रास्ते पे आपको छोटे मोटे ढाबे मिल जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में।
लिक्विड वाला ऐसा चला रहा है ना, बाइक की भी जगह मिल रही है तो गाड़ी को घुसा दे रहा है। ठिकरी नाम की जगह है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर राइट जाकर। कफ नहीं है वो, गले में एक अजीब सी इरिटेशन है, वो ऐसा लगता है कुछ खुजली सी है, तो उसकी वजह से खांसी आती रहती है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, खांसूंगी तो वो शायद हट जाएगा, लेकिन वो हटता ही नहीं है। वो राइट में आप एक मंदिर देख रहे हो, पहाड़ी है छोटी सी, उसके ऊपर 2 मंदिर है, सही लग रहा है, सुंदर है सुंदर। इनकी टायर पंचर हो गया है, टायर। यहाँ से मेरे को राइट लेना था, अरे मैं इस साइड आ गई। सीधा भी जा रहा है एक रास्ता, बट वो आई थिंक थोड़ा स्लोअर है। कोई ना, यू टर्न लेकर आते हैं। ये AH47 भी है, एशियन हाईवे 47, और इसी रोड को आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। होटल जैन श्री राजभोग। और मध्य प्रदेश आएंगे तो कौन सी नदी देखने को मिलेगी? नर्मदा नदी। सही है, साफ एकदम पानी, पूरा नीला नीला। तो अभी यहाँ से जाऊँगी और वो जो ब्रिज दिख रहा है वहाँ से यू टर्न लेके उस तरफ जाना है वापस। ए बच्चे, नर्मदा रिवर। सही है, वो आई थिंक घाट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मेरे को। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल ये हटे ना, जिद से कभी अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। हाँ मैं रुका हूँ, ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। जो मेरा है ये फैसला तो आंखें भरी क्यों जाने न, खुद को तलाश कर ही अब मैं लौटूंगा फिर यहाँ। हमराह है ये आसमां, नदियाँ हो जैसे आए न, संग चल रहा है देखो मेरे सारा ही ये समय। यहाँ से लेना है लेफ़्ट, मराल फाटा। आगे जाके एक मराल फाटा नाम की जगह है, महाराणा प्रताप चौराहा। ओमकारेश्वर 83 किलोमीटर्स, खंडवा, पाल, भूसावल, ये सब नाम की जगह है यहाँ पे। ये मेला मैदान है, दशहरे का मेला लगता है यहाँ पे। एंड अभी ओमकारेश्वर बस 70 किलोमीटर्स बचा है, और नर्मदा नदी अभी साथ साथ चलती रहेगी ओमकारेश्वर तक। हालांकि अभी थोड़ा दूर है, यहाँ से दिख नहीं रही है, बट धीरे धीरे करके वहीं जाएंगे, बिल्कुल बगल बगल में। और ये आ गया यहाँ का स्टेट हाईवे 1। पपीते मिल रहे हैं, केले मिल रहे हैं भर भर के। मेरे बगल में बस 2 ही खेत हैं, 2 ही तरीके के खेत हैं, एक गन्ना एक केला। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? काफ़ी लोग देखे हैं मैंने, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा, जैसे योगा मैट होता है वैसा कुछ सबने अपने बैग पे टांगा हुआ है। महेश्वर है 12 किलोमीटर यहाँ से, और एक मंडलेश्वर नाम की जगह भी है, मंडलेश्वर, महेश्वर, ओमकारेश्वर। लो जी, फिर से एक ब्रिज आ गया है, और ब्रिज के नीचे कौन सी नदी है? नर्मदा रिवर। ओके ओके, डैम भी है यहाँ तो।
ये डैम है क्या है? डैम तो नहीं है, ये कुछ अलग सा ही चीज़ है। ये कैसा ब्रिज है समझ ही नहीं आया मेरे को तो। ओमकारेश्वर 60, खरगोन 50। यहाँ से लेते हैं राइट। वही ऊँट, एमपी में भी ऊँट हैं क्या बहुत सारे? काफ़ी ऊँट देख लिए मैंने जब से मैं एमपी में घुसी हूँ। और इन वाले ऊँटों को तो मस्त सजा रखा था फूल वूल लगाकर। बलवाड़ा 30, इंदौर 75, बड़वा 26। ये देखो ईंट की कितनी बड़ी सी फैक्ट्री है ये। वो जो नर्मदा नदी के 2 पुल आते हैं वहाँ से आपको ओमकारेश्वर की तरफ मुड़ने के बाद बहुत सारे गांव आएंगे बीच में, और सिंगल रोड ही मिलेगी, लेकिन रोड अच्छी है। रोड पूरी बढ़िया है आगे तक। पैच वर्क भी हो रखा है जहाँ भी टूट रखी है। ये कौन सा हाईवे है जी? इंदौर सैलानी टापू, एमपीटी टेम्पल व्यू। ये देखो एक कितना बड़ा आश्रम या मंदिर कुछ है, सही लग रहा है। और आगे फिर से एक ब्रिज आया है और एक रिवर आई है, और गैस करने की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि ये नर्मदा रिवर है। इधर भी राइट साइड में ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आई थिंक नया ब्रिज बन रहा है, ये पुराना वाला है काफ़ी। लाल मिर्च बहुत बिक रही है यहाँ पे, सूखी वाली बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक होता है नॉर्मली जैसे सब्जी की मार्केट लगती है या फ्रूट की मार्केट लगती है, यहाँ पे लाल मिर्च की मार्केट है भर के। देखना कितनी सारी है। एक रेड पेपर स्प्रे बनवा लेती है इनसे। यहाँ से लेफ़्ट लेना है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हेलो, कैसे जा रही है मैम आपकी राइड? बढ़िया जा रही है राइड। हम लोग आपको वहाँ पर देखा, हमने सिंह ब्रदर्स होटल में देखा था ना, वहाँ पर देखा। सिंह ब्रदर होटल कितना पीछे है यहाँ से? 7-8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर से चेज करा हमने शॉर्टकट से, फिर भी हाँ हाँ आप अभी यहाँ से पुल के सामने से हमको क्रॉस हुए। हाँ। अच्छा, आपकी बाइक खड़ी थी। ओके ओके ओके, सही है। कहाँ, यहीं पे रहते हो आप लोग? यस मैम, लोकल ही है, पूरी राइड फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू। फर्स्ट डे से वेट कर रहे थे कि आप यहाँ कब आओगे, ओके, मिलना था। नाइस नाइस। अभी ज़्यादा दूर नहीं है शायद, है ना? Yes, ma'am, पास 10 में है। किलोमीटर ही है। हाँ, सही है। ऑलरेडी बुक है स्टे इधर या नहीं है? बुक है। एक फोटो मिल सकती है? हाँ, फ़ोटो ले लो। अभी वहीं जा रहे होगे आप लोग ओमकारेश्वरी? नहीं मैम, तो मेरी तो ड्यूटी चल रही थी होटल में। अच्छा, सर्विस के पास क्या मिलने के लिए आया था। ओके ओके। थैंक यू। चलो, ओके मैम। नाइस टू मीट यू, बाय। मैम कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे प्लीज़। हाँ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं स्टोरी डाल दूँगी। Yes, ma'am. ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। ओमकारेश्वर आने ही वाला है, बस 8 किलोमीटर रह गया है और स्टे भी मेरा बुकड है। आपको पहुंच के स्टे की स्टोरी बताऊंगी कि हुआ क्या मेरे साथ। यहाँ की एक साइड की रोड बन रही है, एक साइड की बन चुकी है मस्त एकदम। एंड ओमकारेश्वर जो है वो आई थिंक थोड़ा फॉरेस्ट वाले एरिया में है। मैं आई हूँ पहले, लेकिन मेरे को याद नहीं है। अभी चल के सारी मेमोरीज रिफ़्रेश हो जाएंगी। फ़ोटोजेनिक मेमोरी में रहता है ना, तो वो क्लिक होता है एकदम देखते ही। इधर शादी हो रही है और पास में हेलीपैड भी है। श्री ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है। ओके जी, ये टेंपल जाने का रास्ता है। एक डैम साइट भी है, डैम साइट। ब्रह्मपुरी घाट, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ से है मंदिर का रास्ता। तो हुआ क्या था कि मेरे को एक्चुअली 2 दिन पहले ही ओमकारेश्वर पहुँच जाना था, लेकिन बीच में तबीयत अचानक से ख़राब हो गई कफ और कोल्ड की वजह से। तो मुझे 1 दिन का स्टॉप मेरे को उधर ही लेना पड़ गया था।
कृष्णेश्वर के पास में। उसके बाद मेरे को शाम को फिर आधे रास्ते में स्टॉप लेना पड़ गया क्योंकि मेरे से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ना होटल 2 दिन पहले ही बुक कर लिया था, मतलब तभी बुक कर लिया था। तो फर्स्ट डे मैंने कॉल करके बोला कि भैया मैं नहीं आ पाऊँगी, तो आप 1 दिन एक्सटेंड कर दो। तो उन्होंने कर दिया। फिर दूसरे दिन फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा भैया मैं आज भी नहीं आ पाऊँगी, मेरी बाइक ख़राब हो गई है, तो आप 1 दिन और एक्सटेंड कर दो। तो इन्होंने ईज़िली कर दिया। मतलब ऐसा मतलब आई डोंट थिंक बहुत सारे होटल्स ऐसा करते होंगे कि आपका स्टे एक्सटेंड कर दे। तो यहाँ पे मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड बाकी इनका रेस्टोरेंट भी है, बढ़िया है, तो खाना पीना भी यहीं पे हो गया सब। स्टे के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हो होटल भोलेनाथ। बाकी मैं 2021 में जब यहाँ पे आई थी तो आई थिंक इतने स्टेज ऑप्शन नहीं थे, बट अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सुबह सुबह लंच आ गया है तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आ गया है एंड अभी खाना खाती हूँ, नहाती धोती हूँ, तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं मंदिर में। तो ये वाला जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, ये नर्मदा के किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ की भी एक बहुत अलग वाइब है, डिफरेंट वाइब है, पीसफुल वाइब है एकदम। तो अभी चलते हैं मंदिर के पास दर्शन करने। बाइक यहाँ पे पार्किंग में खड़ी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना बगल वाली बिल्डिंग में, तो पूरी बाइक धूल धूल हो चुकी है। डैम से पानी निकलने के लिए आवाज़ हो रही है शायद। ये मंदिर उस आइलैंड पे है, ठीक है, वो आइलैंड है, ये मेन लैंड है और बीच में नर्मदा है। तो मंदिर तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक वो ब्रिज के थ्रू और दूसरा है ये बोट्स के थ्रू। तो बोट से चलते हैं, वापस शायद ब्रिज से आ जाऊँगी। यहाँ पे एक संगम पॉइंट भी है जहाँ पे नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। आप बोट लेके जाते हो क्या? बोट वाले हो आप? सिंगल बंदे को लेके जाओगे? सिंगल बंदे? हाँ। कितना लोगे? पर्सनल ले जाना पड़ेगा। हैं? पर्सनल ले जाना पड़ेगा। हाँ। कितने जने आप ही जाएंगे? 800 रुपये दे देना। क्या क्या घुमाओगे? तो अभी हम बोट में जा रहे हैं, अभी भैया बताएंगे क्या क्या करेंगे। आ जाओ। दीदी अपन बम्मनपुरी घाट से बैठे संगम घाट चढ़े दीदी। पहाड़ी के साइड कुबेरी जी दीदी, इस साइड नर्मदा जी। जो नदी के संगम पे डैम बन गया, पावर हाउस दिखा देंगे। ठीक है। पहाड़ी ओम के आकार में ओम की बिंदु। ठीक है। फिर वहाँ से रिटर्न चलेंगे सेकंड वाले ब्रिज के आगे दीदी। ठीक है। वहाँ पे पहाड़ी पे बना आदिगुरु शंकराचार्य जी जो ममलेश्वर जी की स्थापना करी थी, उनका दर्शन करवा के वापस आएंगे। ठीक है। ओंकारेश्वर जी घाट पे नाव लगाएंगे, वहाँ पे आपको उतारेंगे। हाँ। वहाँ से आप मंदिर चल जाएंगे दर्शन करने। दर्शन करके आप दीदी झूले पुल से ममलेश्वर जी आएंगे। ममलेश्वर, ठीक है। ममलेश्वर जी करके आप वही गेट से बाहर निकलना, राइट का रास्ता, कुबेर भंडारी पार्किंग मैदान पे गाड़ी पर चल जाएंगे। ओके, चलो। तो मैं बोट में अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी जगह घूमनी थी, तो कोई और था नहीं, तो अकेले ही सही। पहले कहाँ जा रहे हैं? संगम देखने जा रहे हैं। ओके, नर्मदा और कावेरी का संगम देखने चलते हैं। मैं सेकंड बार आई हूँ ओमकारेश्वर, और यहाँ पे नर्मदा में बोटिंग करने में जो मज़ा आता है ना, जो सुकून मिलता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अभी तो पानी का लेवल फिर भी कम है, पर जब पानी का लेवल बढ़ता है ना, तो वहाँ ऊपर तक चला जाता है, वहाँ तक। तो उधर से कावेरी आ रही है और ये नर्मदा है, एंड दिस इज़ संगम पॉइंट, और ये घाट भी संगम घाट कहलाता है। कितना सही लग रहा है पीछे सूरज। चलिए भैया। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, यहाँ पे बिजली बनती है। एंड ये नॉर्मल वाला डैम है, जब बारिश में पानी बढ़ जाता है डैम में, तो ये वाले गेट्स खुलते हैं। शुरुआत में कुछ नहीं था, बस एक धुन, एक अक्षर और एक शब्द, ओम। और जब धुन ने रूप लिया तो धरती पर एक आइलैंड उभरा। नर्मदा ने उसे घेर लिया, हवा ने उसे छुआ और शिव ने उसे अपना घर बनाया।
ये है ओमकारेश्वर, जहाँ मंदिर नहीं गूंजता, पूरी धरती गूंजती है। जहाँ पानी मंत्र लिखता है, हवा जाप बन जाती है और मन खुद को पहली बार सुनता है। कभी कभी तुम शिव को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन शिव तुम्हें ढूंढ लेते हैं। अभी पानी का लेवल बढ़ गया है, इसलिए बोट झूल झूल के चल रही है। बस अब यहाँ उतरना है। हाँ दीदी, यहाँ पे उतरना ना, यहीं मंदिर जाना ना आपको। यहीं तक था आपका मेरा हाँ, साथ। अब यहाँ पे आपको मंदिर दर्शन करके ब्रिज से जाना दीदी, मंदिर हाँ तो ठीक है, देखो वो वाला। हाँ ब्रिज से चली जाओ। हाँ दीदी। तो इस आइलैंड पे ना एक MPT का स्टे भी है, रिजॉर्ट है काइंड ऑफ, मध्य प्रदेश टूरिज़्म का। तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो प्री बुकिंग करके थोड़ा, क्योंकि वो काइंड ऑफ ऑक्यूपाइड रहता है हमेशा। वो भी बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। मैनेजमेंट और साफ़ सफाई जो है वो यहाँ की काफ़ी सही है, कूड़ा नहीं मिलेगा, क्लीनलीनेस बहुत है। तो अभी ओमकारेश्वर के दर्शन हो गए हैं, और अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं यहाँ पे, तो मंदिर की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर बुक कर सकते हो। आई थिंक 300 रुपीज़ का होता है। एंड यहाँ के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप ओमकारेश्वर के बाद ममलेश्वर के भी दर्शन करके आते हो। सो ये ब्रिज है, ये ब्रिज मेन लैंड और ओमकारेश्वर वाले आइलैंड को कनेक्ट करता है। तो अभी ममलेश्वर चलते हैं और अपने दर्शन पूरे करते हैं। ये ब्रिज दुनिया जैसा ही है, तो किनारे, तो पहलू, तो शक्तियाँ। पुल पर चलते ही तुम्हारी सांस के ताल बदल जाते हैं। एक पल के लिए लगता है तुम दो जगह के बीच हो, दुनिया के और धुन के। एक जगह तुम शिव को सुनते हो, दूसरी जगह तुम शिव को महसूस करते हो। शिव एक हैं पर उनके रूप अनंत। ओमकारेश्वर हवा जैसा है और ममलेश्वर ज़मीन जैसा। काफ़ी सुंदर और काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन हो गए हैं। एंड आप लोग बोलते हो ना कि मंदिर के अंदर से दिखाया करो, अलाउड नहीं होता है। तो जहाँ पे अलाउड नहीं होता है वहाँ मैं शूट नहीं करती हूँ। तो मैं जितना दिखा पाती हूँ उतना मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। बाकी अभी नर्मदा किनारे चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे शांति से। शाम के वक्त जब नर्मदा आरती होती है और ममलेश्वर में घंटी बजती है, तब लगता है जैसे शिव के दो हाथ एक साथ उठे हों। ओमकारेश्वर ने सिखाया कि धर्म कभी कठिन नहीं होता, वो तब शुरू होता है जब तुम पानी की तरह बहना शुरू कर दो। नर्मदा कहती है जो रुकता है वो टूट जाता है, पर जो बह जाता है वो पवित्र होता है। और आज मैं भी थोड़ी सी नर्मदा हो गई हूँ। मुझे पता नहीं था कि यहाँ घाट पे भी आरती हो रही है। मैं घाट पे आराम से बैठने आई थी, पर साथ साथ मैंने आरती भी देख ली। और दिन में ना पानी वहाँ तक था, वो जो आपको एक गेट दिख रहा है वो लोहे का बना हुआ है, उसके आगे तक भी जा रही थी मैं आराम से। अब पानी देखो यहाँ तक आ गया है। वो जो डैम है आई गेस उसमें से पानी धीरे धीरे करके छोड़ देता है रात को। पता नहीं, सायरन बजता है, रात में भी सायरन बज रहा था, दिन में भी बजता ही रहता है। कॉन्स्टेंटली शायद पानी छोड़ते ही रहते हैं। तो ये सफ़र था ओमकारेश्वर तक का। और ये सीरीज़ शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि मैं 12 जगहों से 12 चीज़ें 12 लोगों को भेजने वाली हूँ। तो ओमकारेश्वर से मैंने लिया है ये। तो आपकी कोई भी यहाँ से रिलेटेड स्टोरी, कोई भी एक्सपीरियंस, कैसा भी एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं एक कमेंट सिलेक्ट करके उसको ये की चेन पार्सल करवा दूँगी। अब 3 ज्योतिर्लिंग बचे हैं,
नेक्स्ट ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का ही दूसरा होने वाला है जो कि उज्जैन में है, महाकालेश्वर। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही था। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड टू बी कंटिन्यूड।